अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सबट्रैक्टिंग इंटीजर्स। अब तक हमने देखा कि इंटीजर्स को ऐड किस तरीके से किया जाता है, अब हम सीखेंगे कि इंटीजर्स का सबट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास है, एग्जाम्पल से सीखेंगे हम कि इंटीजर्स का सबट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास है -3 -10। देखो नेगेटिव माइनस नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव, एक नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसमें किस तरीके से किया जाता है वो सीखेंगे। सबसे पहले देखो -3 को एज इट इज लिखेंगे, -3, ओके। -3, अब ये देखो ये है माइनस माइनस, ठीक है। माइनस ब्रैकेट में, जब कोई भी चीज माइनस ब्रैकेट में अगर -2 है तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, ओके। क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, वो हमने बहुत बेसिक रूल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 2 एज इट इज रहेगा। 2 का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस लिखने की जरूरत होती है क्या, नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लिखा होता है, डेट मीन्स कि उस नंबर के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस, एडिशन का साइन लगा है। अब सेम चीज यहाँ पे देखेंगे कि -3 हमने एज इट इज लिखा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब +10 बन जाएगा यहाँ पे, ओके। +10 बन गया। अब इस चीज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। डेट मीन्स हमको क्या करना है, 3 - 10। अब 3 में से 10 तो नहीं जा सकता, यस, तो क्या करेंगे, 10 - 3। क्या करना होगा, 10 - 3। 10 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 - 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। एंड फिर आता है ग्रेटर नंबर साइन। फिर क्या लगाना होता है हमको, ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन मतलब कि अब 3 और 10 को सॉल्व करके हमारा 7 आंसर आ गया, ओके। 7 आंसर आ जाने के बाद क्या देखना होता है हमको, 3 और 10 में से कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर 3 बड़ा है या तो फिर 10 बड़ा है। क्या बड़ा है, 10 बड़ा है। और 10 के आगे कौन सा साइन लगा है, प्लस, प्लस का साइन लगा है, इसलिए आंसर भी क्या होगा, प्लस। क्या आंसर होगा, +7, ओके। +7 यहाँ पे हमारा आंसर होगा, जस्ट बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन लगाना है, ओके। सेम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन सेम चीज है, क्या है कि -3, ओके। -3 + 10 है, -3 + 10। अगेन इसमें देखो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड में क्या फर्क है, फर्स्ट में इतने चेंजेस है कि यहाँ पे माइनस माइनस को हमको पहले प्लस बनाना पड़ रहा था, उसके बाद हम उसको सॉल्व करके 7 आंसर मिल रहा था। और बी में तो डायरेक्टली गिवन है -3 + 10, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 10 - 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब ग्रेटर नंबर साइन लगेगा तो यहाँ पे आएगा +7, ठीक है। और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल्स है। हम और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे सबट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है इंटीजर्स का, और इसको समझेंगे। देखो लेट्स प्रैक्टिस में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, ओके। सबट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जिनको देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, ओके, -6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 गिव्स, ओके। -6 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 4 से। तो क्या हो जाता है, हमेशा याद रखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वाली टर्म को पहले लिखा जाता है, ओके, उसके बाद आगे वाली टर्म लिखी जाती है, ओके। तो इधर ध्यान देंगे, इसको किस तरीके से समझेंगे, इसका ये हो जाएगा। देखो इसको किस तरीके से समझेंगे, फ्रॉम 4, 4 वाली चीज पहले लिखेंगे, 4 को पहले लिखेंगे, ओके। फ्रॉम, सारे क्वेश्चंस में जितने भी फ्रॉम वाली टर्म है उसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 4 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, -6 को। 4 - (-6), इस तरीके से हो जाएगा इस क्वेश्चन को
कैसे लिख सकते हैं हम। फिर क्या करना है, अब इसको बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो 4 माइनस माइनस अगेन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, 4 प्लस 6, और 4 प्लस 6 का आंसर क्या आता है, 10। ओके, 4 प्लस 6 का आंसर आता है 10। अगेन दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, 2 टेकन अवे फ्रॉम 0, 2 टेकन अवे फ्रॉम 0। अभी मैंने बताया कि फ्रॉम वाली चीज पहले लिखी जाती है, फ्रॉम 0 क्या क्या लिखेंगे हम, 0 सबसे पहले लिखेंगे। टेकन अवे का ही मतलब होता है कि दूर ले लेना, मतलब क्या करना, सब्ट्रैक्शन। अभी हम सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं इंटीजर्स का, तो टेकन अवे का मीनिंग क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो देखो 0 से ले लिया, कितना ले लिया, 2, 2 टेकन अवे फ्रॉम 0, तो 0 माइनस 2 करेंगे, और 0 माइनस 2 करने के बाद क्या आंसर आता है, यस 0 में से कुछ भी माइनस करो, वो पूरा नंबर तो एज इट इज ही रहता है। तो 0 में से अगर -2 माइनस करेंगे तो -2 ही आंसर रहेगा। ओके, -2 आंसर रहेगा, क्योंकि 0 में से कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करो वो नंबर एज इट इज ही होता है, इसलिए यहाँ पे -2 साइन के साथ एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड अगर हम देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल में 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 गिव्स। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम वाली टर्म पहले लिखेंगे, मतलब 5 पहले लिखेंगे। ओके, 5 पहले लिखने के बाद 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है हमको, 5 माइनस 2, अगेन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2, 3 आंसर आ जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन लगाएंगे। ओके, 2 और 5 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2 और 5 में से 5 बड़ा है, तो 5 का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा +3। ओके, +3 हमारा फाइनल आंसर है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, -16। ओके, -16 माइनस +9, तो सबसे पहली वाली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, क्या, -16 हमारे पास एज इट इज होगा। अब -16 एज इट इज रहने के बाद ये माइनस प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -16, अब ये साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा। ओके, -9। अब क्या करेंगे हम, माइनस माइनस क्या होता है, ओके, -16 क्या बचा यहाँ पे, -16 -9, ठीक है, इन दोनों साइन को चेंज करके माइनस आता है। अब देखो -16 -9, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो 16 + 9 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए 16 + 9 किया हमने, 16 + 9 करने के बाद 25 आ गया। 25 आने के बाद अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा साइन लगाना है, इसमें हमको ग्रेटर नंबर साइन लगाना है कि, ओके, ग्रेटर नंबर साइन लगाना है, बट इसमें हम चेक करेंगे कि 9, इसमें हम चेक करेंगे 9 और 16 है, 9 और 16 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 9 और 16 में से कौन सा नंबर बड़ा है, यस 16 बड़ा है, और 16 के आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, तो आंसर हो जाएगा -25। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमारा आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है -25। ओके, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपको रूल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है साइन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ना साइन में ही गड़बड़ होती है। ओके, कब प्लस प्लस करना है, कब, ओके, साइन कब चेंज हो रहा है, और कब ग्रेटर नंबर साइन लगता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, इसका बहुत ध्यान रखना होता है। ओके, इसलिए आप आराम से सॉल्व करिए ये सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बेसिक रूल्स को याद रखिए, तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास है चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स के क्वेश्चंस भी सिमिलर ही है प्रैक्टिस क्वेश्चन से। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए।
आई होप आपने वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।